हाउ दादा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लग्जरी क्रूज को उन्होंने 1 अरब खर्च करके खरीदा था उसमें लीकेज हो जाएगा। समंदर का पानी धीरे धीरे केबिन में घुस रहा था। शुरू में दादा ने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब वो केबिन से बाहर आए तो नजारा देखकर सन्न रह गए। एक बड़ा सा कंटेनर उनके जहाज में धंसा हुआ था। दादा ने फौरन जहाज का पाल नीचे कर दिया ताकि जहाज हिलना डुलना बंद हो जाए। फिर उन्होंने अपनी पुश्तैनी रॉड निकालकर कंटेनर को हटाने की कोशिश की, लेकिन 100 टन का कंटेनर टस से मस नहीं हुआ। तभी दादा को एक आइडिया आया। उन्होंने एक पीली पट्टी निकाली जो एक इमरजेंसी सी एंकर थी। रस्सी का एक सिरा कंटेनर के पीछे बांधकर पट्टी समंदर में फेंक दी। कंटेनर को मजबूती से फिक्स होते देख दादा ने स्टीयरिंग घुमाया और जहाज को कंटेनर से अलग कर लिया। जैसे ही कंटेनर दूर हुआ, दादा की तनी नसें थोड़ी ढीली पड़ी, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। केबिन में समंदर का पानी लगभग भर चुका था और जहाज में जो छेद हो गया था वो काफी खतरनाक था। अच्छी बात ये थी कि दादा ने पहले से 502 गोंद तैयार रखी थी। उन्होंने उसे छेद पर लगाने की कोशिश की, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था जितना वो सोच रहे थे। रात तक छेद ठीक नहीं हुआ। थककर दादा ने सोच लिया कि अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अगली सुबह वो फिर से छेद ठीक करने और इलेक्ट्रॉनिक सामान सुखाने में लग गए। कई घंटों की मेहनत के बाद छेद तो ठीक हो गया, लेकिन केबिन में जमा पानी अब सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था। दादा ने वाटर पंप चलाकर पानी बाहर निकाला। पानी साफ होने के बाद उन्होंने वायरलेस रेडियो ऑन किया, लेकिन पानी की वजह से रेडियो खराब हो चुका था। सिग्नल भेजने से पहले ही वो बंद हो गया। भूख लगने पर दादा खाना खाने गए। तभी हल्की बारिश शुरू हो गई जो जल्दी ही तूफान में बदल गई। दादा ने जरूरी सामान संभाला, रेनकोट पहना और सेफ्टी रोप से खुद को बांध लिया। डेक पर बाल समेटने की कोशिश में एक बड़ी लहर ने उन्हें समंदर में फेंक दिया। सेफ्टी रोप की वजह से वो फिर जहाज पर लौट आए, लेकिन तूफान और तेज हो गया। जहाज के अंदर वो इधर उधर गिरते रहे। तभी एक झटका लगा। जो छेद उन्होंने ठीक किया था वो फिर खुल गया। केबिन फिर से पानी से भर गया। तूफान थोड़ा कम हुआ, लेकिन तेज हवाएं अब भी चल रही थी। दादा को लगा कि जहाज पर रुकना अब खतरनाक है। उन्होंने जरूरी सामान इकट्ठा किया और अपने लग्जरी जहाज को अलविदा कह दिया। लाइफ बोट पर सवार होकर वो समंदर में निकल पड़े। उनके पास सेक्सटेंट था और मछली बेचने के पुराने तजुर्बे के दम पर उन्होंने पब्लिक शिपिंग रूट ढूंढ लिया। लेकिन तभी बिजली की जोरदार गड़गड़ाहट ने एक और तूफान का इशारा दे दिया। लाइफ बोट में भी पानी घुसने लगा। दादा ने हार कर तैरकर बाहर निकलने का फैसला किया और लाइफ बोट पर लेट गए। अगली सुबह वो जिंदा तो थे, लेकिन खाना और मीठा पानी खत्म हो रहा था। सूरज की गर्मी से प्लास्टिक शीट पर पानी की बूंदें जमा हुई, जिससे उनकी थोड़ी प्यास बुझी। दादा ने एक सिंपल डिस्टिलेशन सेटअप बनाया। प्लास्टिक के डिब्बे में समंदर का पानी भरा, ऊपर शीट रखी और नीचे टिन का डिब्बा रखा। 42 घंटे बाद टिन में मीठा पानी इकट्ठा हुआ। इस राहत के साथ दादा शिपिंग रूट के किनारे पहुंच गए। तभी उन्हें होलैंड का एक जहाज दिखा। दादा ने सिग्नल फ्लेयर जलाया, लेकिन तेज धूप में जहाज वालों ने उन्हें नहीं देखा और वो दूर निकल गया। निराशा के बीच मछली के चारे में कुछ हलचल हुई। दादा ने फिशिंग लाइन खींची, लेकिन मछली की जगह शार्क निकल आई। शार्कों की पूरी टोली ने उनकी लाइफ बोट को घेर लिया। दादा ने मीठा पानी पीने की कोशिश की, लेकिन बाल्टी का ढक्कन लीक होने की वजह से पानी खारा हो गया था। गुस्से में दादा जोर से चिल्लाए। 3 दिन रात से समंदर में फंसे दादा की हालत बहुत खराब हो गई थी। रात को अचानक एक सीटी की आवाज ने उनकी नींद तोड़ी। एक बड़ा जहाज दिखा। दादा ने सिग्नल गन से फायर किया, लेकिन जहाज हिल नहीं रुका। अगली सुबह उन्होंने सेक्सटेंट से अपनी पोजीशन चेक की तो पता चला कि वो शिपिंग रूट से बहुत दूर निकल चुके थे। हारकर उन्होंने एक बोतल में इमरजेंसी मैसेज लिखा और उसे समंदर में फेंक दी। उसी रात फिर होलैंड का वही जहाज दिखा। दादा ने कागज जलाकर रोशनी की, लेकिन आग इतनी बढ़ गई कि लाइफ बोट भी जलने लगी। मजबूरन उन्हें समंदर में कूदना पड़ा। ठंडी लहरों में वो पूरी तरह हार मान चुके थे। तभी उन्हें एक लाइफ बोट और टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। आखिरी सांस में दादा ने बचाव कर्मी का हाथ पकड़ ही लिया।